नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से आप लोगों के लिए अकबर और बीरबल का स्टोरी लेके आया हूं। आप सभी को पता है कि अकबर और बीरबल का स्टोरी कितना रोचक स्टोरी होता है। आज के स्टोरी में आपको बहुत सारा न्यू वर्ड देखने को मिलेगा। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको हमेशा की तरह बहुत सारा फायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। अकबर्स रिंग इन द वेल। वेल का मतलब कुआं होता है। WALL वॉल। वॉल का मतलब दीवार होता है। ये जो पोस्ट ऑफिस इसका मतलब का के की होता था। अकबर की अंगूठी, रिंग का मतलब अंगूठी होता है, इन द वेल कुआं में। तो अकबर की अंगूठी कुआं में। वंस while hunting with his courtiers and बीरबल। ये जो कोर्टियर्स है इसका मतलब दरबारी होता है। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना होता है। वाइल का मतलब होता है के दौरान होता है, जबकि होता है बहुत सारा मतलब होता है। वंस एक बार, वाइल हंटिंग शिकार करने के दौरान, विथ हिज कोर्टियर्स अपने दरबारियों, एंड और बीरबल। तो अपने दरबारियों और बीरबल के साथ यानी कि शिकार करने के दौरान अकबर फेल्ट थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब प्यासा होता है, फेल्ट का मतलब लगा होता है। तो अकबर को फेल्ट का मतलब महसूस हुआ, लगा, थर्स्टी का मतलब प्यासा। तो अकबर को प्यास लगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ देर बाद। दे फाउंड अ वेल। दे फाउंड उसने पाया, अ वेल का मतलब कुआं, तो उसे एक कुआं मिला। अकबर इमीडिएटली गॉट ऑफ का मतलब होता है उतरना, हिज हॉर्स। तो अकबर तुरंत, अकबर इमीडिएटली का मतलब तुरंत, गॉट ऑफ उतर गया, हिज हॉर्स अपने घोड़ा से उतर गया। एंड यानी कि पीप्ड, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, और पीप्ड माना झांका, इनटू इट और उसमें झांका। इनटू का मतलब में होता है, इन का मतलब ही में होता है। जैसे कि ये कुआं है, तो यदि कुआं में आप जा रहे हैं ऐसे करके, तो इनटू द वेल। यदि आप पहले से कुआं में है तो इन द वेल। ही सॉ दैट द वेल वाज ड्राई। ड्राई का मतलब सूखा होता है। तो ही सॉ उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म हो गया है सॉ। सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म सीन होता है, फोर्थ फॉर्म सीइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म होता है यानी कि सी देखता है। तो ही सॉ उसने देखा, डैट की, द वेल यानी कि कुआं, वाज माने था, ड्राई का मतलब सूखा, तो उसने देखा कि कुआं सूखा था। When he started to move from that place, when का मतलब तब, जब या तब, he started फिर उसने शुरू किया, to move यानी कि जाना, from that place उस जगह से उसने जाना शुरू किया। Suddenly one of his rings fell into the well. सडनली अचानक, वन ऑफ हिज रिंग्स उसके अंगूठियों में से एक, फेल माने गिरा, इनटू द वेल यानी कि कुआं में गिर गया। ही आक्स बीरबल उसने बीरबल से कहा, इफ ही कुड डू समथिंग यदि कुछ कर सकते हो। इफ का मतलब यदि ही कुड डू यदि वह कुछ कर सकता है, समथिंग का मतलब कुछ, यदि वह कुछ कर सकता है। बीरबल वेंट फ्रॉम देयर। बीरबल वेंट माने गया, ये गो का सेकंड फॉर्म हो गया, वेंट माने गया, गो वेंट गॉन। तो बीरबल गया, फ्रॉम देयर वहां से बीरबल चला गया। एंड रिटर्न आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर बाद, रिटर्न का मतलब लौट गया। वहां से चला गया और कुछ देर बाद लौट आया। विथ सम फ्रेश काव डंक। काव डंक का मतलब होता है गोबर। तो विथ माने से, सम का मतलब कुछ, फ्रेश का मतलब ताजा, काव डंक का मतलब होता है गोबर। कुछ देर के बाद वह कादा यानी कि गाय के गोबर के साथ लौटा। He threw it on the ring. He threw उसने फेंका, थ्रो का सेकंड फॉर्म हो गया, थ्रू वन फेंका, इट वन उसे, ऑन द रिंग उसने गोबर को अंगूठी पर फेंक दिया। Then
ही टाइड, टाइड का मतलब होता है बांधा, टाई का सेकंड फॉर्म हो गया टाइड माने बांधा। अ लॉन्ग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी, तो उसने एक बड़ा सा डोरी बांधा। टू अ स्टोन, एक पत्थर से उसने एक बड़ा सा डोरी बांधा। एंड और थ्रू इट ऑन द काउ डंग, थ्रू का मतलब फेंक दिया, इट माने उसे ऑन द काउ डंग यानी कि गाय के गोबर पर फेंक दिया। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट के बाद उसके बाद दे ऑल वेंट फॉर हंटिंग, आफ्टर दैट उसके बाद दे ऑल वे सभी वेंट माने गया फॉर हंटिंग, उसके बाद वे सभी शिकार पर चले गए। वाइल रिटर्निंग, वाइल का मतलब के दौरान, रिटर्निंग लौटने के दौरान, बीरबल आस्क्स अकबर टू स्टॉप, स्टॉप स्टॉप बाय द वेल, बीरबल आक्स माने कहा अकबर से, टू स्टॉप रुकने के लिए, बाय द वेल यानी कि कुएं के साइड, कुएं के तरफ। देन ही पुल्ड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी, देन का मतलब फिर, ही पुल्ड उसने खींचा, द स्ट्रिंग यानी कि डोरी को, तब डोरी को उसने फिर खींचा। देन का मतलब फिर भी होता है, तब भी होता है। व्हेन द स्टोन केम अप, व्हेन का मतलब जब, द स्टोन पत्थर, केम अप का मतलब बाहर आया, दे सॉ दैट द रिंग वाज स्ट्रक इन द ड्राई काउ डंग, काउ डंग का मतलब होता है गोबर, ड्राइड का मतलब होता है सूखा हुआ, स्ट्रक का मतलब फंस गया। तो दे सॉ उन्होंने देखा, डैट की द रिंग अंगूठी, वाज स्ट्रक फंसा हुआ था, इन द ड्राई काउ डंग यानी कि सूखे गाय के गोबर में अंगूठी फंसा हुआ था, ऑन द स्टोन पत्थर पर। अकबर वाज वेरी हैप्पी टू गेट हिज रिंग बैक, बैक का मतलब वापस, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। तो अकबर वाज माने था वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, टू गेट यानी कि प्राप्त कर कर, हिज रिंग अपने अंगूठी को, बैक माने वापस, यानी कि अकबर बहुत खुश था अपनी अंगूठी को फिर से पाकर, पुनः पाकर। ही अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, तो ही अप्रिशिएट उसने सराहना किया बीरबल, बीरबल की सराहना किया। एंड गेव, ये गिव का सेकंड फॉर्म हो गया, गेव माने दिया, हिम माने उसे, प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, गिफ्ट्स का मतलब उपहार, तो ही उसने प्रशंसा किया और बीरबल को कीमती उपहार दिया। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे।